फिर ना पड़ी, फिर तो जमी आई थी खुद अपने आप जमी थी। हाँ। वैसे उस टाइम तो ताऊ जी गन्ना बहुत जल्दी जमिया हाँ एकदम जम जा है, 10 दिन के अंदर अंदर सारा बाहर हो जा गन्ना जम जा है जी। हाँ अब तो जैसे मार्च में हम लगाएंगे तो महीनों लग जा गन्ने में जमने में, हाँ है जी। उस टाइम के जमाव बहुत बढ़िया रहे। उस टाइम का जमाव तो उस टाइम के जमाव का कोई मुकाबला नहीं है, हाँ है जी। जैसा हम भी लगाओ मान लो देखो जी, मेरे समझ में तो जो अक्टूबर मार्च का ही गन्ना बोना चाहिए। अक्टूबर मार्च का ही गन्ना बोना चाहिए। सही कह रहे ताऊ जी, उस टाइम जमाव भी जो जानकारी नहीं लाया था एक थैली, हाँ शायद के भी रखी भी हो थोड़ी बहुत, हाँ, मगर वो लोकल है, उसमें तो कुछ और ही है। अच्छा वो बढ़िया नहीं है, मतलब बढ़िया नहीं, जो डली वाला नीला तोता वो तो वो काम करे बड़ी, वो काम करो। तो ताऊ जी नीला तोता जो है वो आप तो बहुत दिनों से लगाओ इसे, हाँ काफी है जी। टाइम हो गया। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसमें नीले तोते में लगा कर फिर और दवाइयों की आवश्यकता ना पड़ती? ना ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती इसे, क्योंकि ये एक तरह का कीटनाशक ही है। हाँ कीटनाशक ही, ये तो सब चीज़ पर। सभी भाइयों को राम राम, मानव अहलावत यूट्यूब पर स्वागत है भाइयों। तो भाइयों आज पहुँचे हैं ताऊ जी के खेत पे। वीर सिंह जी ताऊ जी हैं, गांव है भाइयों मोहम्मदपुर देवमल। पहले भी भाइयों वीडियो ताऊ जी की हमने पिछले साल बनाई थी। ताऊ जी का गन्ना सारा बढ़िया रहता, बहुत मेहनत करते हैं ताऊ जी। और भाइयों मैं धीरे धीरे चल के आपको खेत दिखाने का भी प्रयास करूंगा, क्योंकि भाइयों गारा हो रहा है खेत में, बरसात हुई है भाइयों। भाई तो बात करते हैं ताऊ जी से और मिलवाता हूँ मैं आपको। तो भाइयों ये हमारे ताऊ जी वीर सिंह जी, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं वाई फेस, क्योंकि मैंने इनकी वीडियो पहले ही बनाई भाइयों। और गन्ने की ग्रोथ आप देख रहे हैं भाइयों, ये गन्ने की ग्रोथ है भाइयों। अब ताऊ जी की लंबाई देख लीजिए आप। ताऊ जी कितनी लंबाई होगी? जानकारी ना भैया, होगी 5 फीट 8 इंच के आसपास। हाँ इतनी होगी, थोड़ा बहुत ही भाइयों, मेरे से थोड़ी बहुत ही लंबाई कम है। और अब आप ऊपर देखिए गन्ना, ये देख लीजिए भाइयों, गन्ने की ग्रोथ ताऊ जी से दुगनी है भाइयों। ये तो है कम से कम 4 फीट और होगी ताऊ जी से ऊपर, 4 में भी 5 फीट हो सके भाइयों, कम नहीं है। तो मिलवाता हूँ ताऊ जी। राम राम। राम राम। ताऊ जी थोड़ा सा एक अपना नाम और पता, गांव का नाम जरा पहले हमारे वीडियो देखने वाले सभी किसान भाइयों को बता दीजिए थोड़ा सा। मेरे गांव का नाम मोहम्मदपुर देवमल है। हाँ जी। मेरा नाम वीर सिंह है। अच्छा जी। तो ताऊ जी ये जो गन्ना आपका वैरायटी तो 238 ही होगी? हाँ 238 है, कुछ गन्ना इसमें 215 भी है। 11015? हाँ 11015। अच्छा अच्छा, उस वो जो मील ने दिया था, हाँ वो एक साइड में लगा रखा, एक साइड में भाइयों। वो भी दिखाऊंगा मैं ताऊ जी का गन्ना 11015। लेकिन भाइयों पायरिला का असर है ये गन्ने में, जैसे कि मैं दिखाऊंगा आपको। पायरिला बहुत हो गया था इसमें, पायरिला बहुत था इसमें, और अभी भी है। देखिए पायरिला का असर है भाइयों, ये देखिए पायरिला है भाइयों गन्ने में। वैसे गन्ना हरा हरा भरा बढ़िया खड़ा भाइयों। तो ताऊ जी कब की लगी हुई है वैरायटी आपकी? अक्टूबर की है। अक्टूबर में लगाई थी। हाँ। और कुछ सहफसली जैसा आप लेते लिया आपने इसमें कुछ? हाँ गोभी भी ली है। अच्छा जी। और इसमें फिर जो है, फिर तो बस ऐसा ही हुआ हिसाब, गोभी की फसल काटी इसमें बस। चने वने भी काटे? चने तो बेकार हो गए थे, चने बहुत तगड़े हो गए थे। अच्छा तगड़े हो, फल नहीं आया उन पर, फल नहीं आया। और वैसे बेचे जैसा साग वगैरह में? साग बेचा हुआ तेरा? साग बेचा। हाँ। कितने रुपए का साग बेच जाओगा ताऊ जी? क्या जानकारी है अब। हाँ तो ताऊ जी बताइए चने की क्या स्थिति रही थी? चना तो बस फसल जो है वैसे चने की साग ही काटा उसमें। हाँ। और वही बेचा बचा जो कुछ बिका। मतलब फल नहीं आया था? फल नहीं आया। अच्छा गोभी बेची? फल आया मगर उसमें चना नहीं पड़ा। गोभी बढ़िया बिक गई? गोभी ठीक बिकी। लगभग कितने की? वो भी 10-20 हज़ार रुपये की बिक गई। 10-20 हज़ार रुपये बिक गई थी। हाँ। और कुछ भी लिया था इसमें? और कुछ नहीं लिया, बस सरसों के पेड़ दे कहीं कहीं, वो भी सरसों भी हो गई थी। हाँ। अच्छा ताऊ जी अक्टूबर में लगाया था आपने? अक्टूबर में लगाया था। अच्छा अच्छा। तो ताऊ जी ट्रंच से ही लगा रखा?
ट्रंचर के लेजर जो होंगे, चौड़ा बड़ा लेजर? हाँ, चौड़े लेजर से ही, उससे ही लगाया था। उससे ही बोया। और जब गन्ना बोया था ताऊ जी, तो एक बात बताइए मुझे, पलेवा करके बोया था या सूखे में बोया था? नहीं, पलेवा नहीं करा था। और सूखा बो को बस वैसे पानी दे दिया था। सूखा बो को पानी दे दिया था। अच्छा, थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगाई होगी? हाँ। कितनी मिट्टी लगाई होगी बीज गेर गेर के खेत में? वैसे ही तिड़का दी थी, हल्की 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 हल्की, जैसा काची को ढक दे। हाँ, काची को ढक दे। और फिर पानी छोड़ दिया था? पानी छोड़ दिया। और उसके बाद बस जमी आई थी। और फिर पानी देने की जरूरत ना पड़ी थी? फिर ना पड़ी, फिर तो जमी आई थी खुद, अपने आप जमी थी। वैसे उस टाइम तो ताऊ जी गन्ना बहुत जल्दी जमिया? हाँ, एकदम जम जा है, 10 दिन के अंदर अंदर सारा बाहर हो जा जम जा है जी। हाँ। अब तो जैसे मार्च में हम लगाएंगे तो महीनों लग जा गन्ने में जमने में। हाँ, है जी। उस टाइम के जमाव बहुत बढ़िया रहे। उस टाइम का जमाव, तो उस टाइम के जमाव का कोई मुकाबला नहीं है। हाँ। है जी। जैसा हम भी लगाओ, मान लो जी, मेरे समझ में तो जो अक्टूबर मार्च का ही गन्ना बोना चाहिए। अक्टूबर मार्च का ही गन्ना बोना चाहिए। सही कह रहे ताऊ जी, उस टाइम जमाव भी बढ़िया हो, जमाव बहुत बढ़िया हो। और टिल्लिंग वगैरह जो मेहड़ा गन्ना कर रहा है, हाँ, वो भी बहुत बढ़िया वाला कर रहा है जी। हाँ, तो भाइयों मैं मेहड़ा दिखाऊंगा गन्ने का आपको। ये देखिए पहले तो आप गन्ने में टिल्लिंग देखिए, नीचे से दिख रही होगी भाइयों आपको, टिल्लिंग देखिए आप, जबरदस्त है। एक एक गन्ने में भाइयों 10-10 मेढ़े। और गन्ने में क्या भाइयों, मैं आपको और कुछ भी दिखाऊंगा, क्योंकि ताऊ जी का जो गन्ना एवरेज आता है ना भाइयों, और ताऊ जी का ही क्या, जो खेत में गन्ने का एवरेज आता है ना भाइयों, तो उसका मतलब होता है कि खेत में गैप ना रहे। और ताऊ जी के गन्ने में अगर आप देखोगे तो इस पूरे गन्ने में कहीं भी गैप नहीं मिलेगा भाइयों, एक धोरे से ठुका हुआ खेत खड़ा बिल्कुल। मैं और दिखाऊँ आपको, जैसे ये देखिए आप, एक धोरे से है भाइयों, गैप नहीं है गन्ने में कहीं भी। और बिल्कुल अगर अंदर जाएं भाइयों तो बहुत ही बढ़िया गन्ना खड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ताऊ जी उस वक्त आपने क्या 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 लगाया था इसमें जब बुआई करी थी? हमने तो उस टाइम बुआई में डाया लगाया था, बस DAP। हाँ। और कुछ? हाँ, दवाई कोई वैसी लाया था लड़का, जो उसमें मिलाने वाली, जैसे कि वो फ्लोरोडॉन। अच्छा, फ्लोरोडॉन जैसी हाँ। दवाई कुछ ठीक आटा, फ्लोरोडॉन वगैरह, जो आपको जानकारी नहीं उसकी, भाई को पता है। हाँ। अच्छा। तो ताऊ जी उसके बाद फिर आपने इसमें खुरपी उर्पी क्या नलाव वगैरह? हाँ, वो नलाना तो पड़े ही है। नलाना तो पड़े। कितनी बार नला दिया होगा ताऊ जी? 2 बार नलाया था। और फावले उवले से भी खुदाई करी? ना, फावले से कोई खुदाई नहीं। फावले से कोई खुदाई नहीं करी। हाँ, फिर तो रूटर निकाल कर रूटर निकालते रहे। हाँ। मिट्टी तो चढ़ा दी? मिट्टी चढ़ा दी, मगर वो मज़ा नहीं आया था। ताऊ जी मिट्टी कम रहेगी कुछ है? हाँ, मिट्टी कुछ कम रहेगी वो खेत जो हम हल लाए हैं, हाँ, वो मतलब सेट नहीं था। सेट नहीं होता। हाँ, अब जब बढ़िया चल रहा है, अब सही चल रहा है। हाँ। तो अभी तो मिट्टी रह रही चढ़ने से? हाँ, अभी तो रह रही है। हाँ, तो ताऊ जी फिर आपने इसमें जैसे अब सीजन स्टार्ट हुआ मार्च वगैरह में, हाँ। फिर इसमें क्या कार्य किए जी? फिर क्या काम किए इसमें? बस फिर तो इसमें रूटर निकाल दिया, पानी दे दिया, खाद वगैरह? हाँ, बस खाद वैसे ही एक खाद कुल दिया था इसे। यूरिया में कुछ और मिलाया, जिंक विंक या माइक्रो? ना, जिंक में कुछ नहीं मिलाया था। कुछ नहीं मिलाया। और वो जो आपका फार्मूला था ताऊ जी, नीला थोत्ते का, वो तो आपका ना लगाया, वो भी आपका नहीं लगाया ना। क्यों? बस यहाँ मिलता नहीं है असल में, तो बीजनौर जाना पड़ा है। हाँ, बीजनौर तो मिल जा। हाँ। अच्छा ताऊ जी, कृषि विभाग में मिल जाए तो छूट पर मिल? और वो देखो जी, जो जानकारी नहीं लाया था एक थैली, हाँ, शायद के भी रखी भी हो थोड़ी बहुत, हाँ, मगर वो लोकल है, उसमें तो कुछ और ही है। अच्छा, हाँ, बढ़िया नहीं है मतलब? बढ़िया नहीं, जो डली वाला नीला तोता वो तो वो काम करे बढ़िया, वो काम करो। तो ताऊ जी नीला तोता जो है वो आप तो बहुत दिनों से लगाओ इसे? हाँ, काफी है जी। टाइम हो गया। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसमें नीले तोते में लगा कर फिर और दवाइयों की आवश्यकता ना पड़ती? ना, ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती इसे, क्योंकि ये एक तरह का कीटनाशक ही है। हाँ, कीटनाशक ही है ये तो, सब चीज़ पर डालो असर, फंगस भी ना देता। हाँ, फफूंदी वगैरह जो लग जाए खेत में वो भी ना आती। हाँ। क्योंकि फफूंदी आपके खेत में है नहीं है कहीं भी, मैंने देख रहा हूँ इस खेत को। है जी? कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं है ना। कोई मतलब टॉप और अगर कहीं ढूंढेंगे तो एक आध पौधा तो 38 में देखो निकल आ। हाँ। है जी। लेकिन ये नहीं है कि टॉप और इसमें लगा है दूर से चमक रहा है, ऐसा नहीं खेत में। ना। है जी। और ताऊ जी ये जैसा आप इसे बंधाई करोगे? हाँ, बंधाई तो करनी, बंधाई करोगे हैं जी? हाँ, क्योंकि मिट्टी कम चढ़ी ना। मिट्टी भी कम चढ़ी, एक फिर भी बंधाई करें हम। बंधाई करें। हाँ। तो ताऊ जी एक आइडिया और बताओगे मुझे आप? जी। कितना एक निकल जाएगा, क्या है आइडिया खेत का? देखो ये 100 कुंटल के करीब तो निकले ही निकले, इससे तो कम निकलता ही ना। 100 आपका गन्ना वैसे भी 100 से कम तो निकलता ही ना। है जी। 100 कुंटल से कम ना निकलता। ताऊ जी आपने जो 23 वो रखा था उसका
वो बढ़िया नहीं रहा। बढ़िया नहीं रहा, एवरेज उवरेज भी बढ़िया नहीं आया इतना, ना नहीं आया। तो भाइयों ये हैं हमारे ताऊजी वीर सिंह जी, जिनके खेत पे मैं आया था भाइयों, क्योंकि ताऊजी का गन्ना बहुत बढ़िया रहता भाई जी। और ताऊजी का गन्ना जो है ये देखने लायक रहता, मैं आपको ऊपर तक दिखाऊंगा मोबाइल उठा करके। तो भाइयों मैं एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ से रोड जो है वो लगभग आधा किलोमीटर होगी, ताऊजी आधा किलोमीटर, और बाउंड्री खेत की जो बाउंड्री है इस पे पेड़ खड़े हैं, लेकिन भाइयों फिर भी खेत पेड़ों के बीच में से भी आवाज़ लगा रहा है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। देखने लायक खेत है भाइयों, खेत में देखने लायक फसल है, और आवाज़ लगा रहा है खेत के फसल खड़ी है कोई। इस जंगल की सबसे बेहतरीन फसल है भाइयों इस खेत में। तो मैं ताऊजी ने इसमें 11-0-15 और लगा रखा भाइयों, कितनी गूल हैं वो भी देखेंगे क्या स्थिति में है। आओ ताऊजी वो और देख ले माँ। तो भाइयों ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो सामने से खड़ा हुआ है ये ताऊजी ने 11-0-15 की गूल लगा रखी। क्या गूल है भाई जी? 5 गूल हैं भाइयों, ये इधर तक आगे तक ये, और ये यहाँ तक है इस गूल तक भाइयों। और आप देख लो बराबर में 38 खड़ा। और भाइयों बाहर की वैरायटी है, महाराष्ट्र की, और पहली बार हमारे यहाँ ये आके लगी है। पहली बार में भाइयों जो 38 अपने आप में एक सुपर गन्ना है भाइयों। आज भी 38 का कोई गन्ने का मुकाबला है नहीं है वैसे कहने के लिए तो, क्योंकि कितने बीज हैं नए नए भाइयों, लेकिन 38 के जितनी ग्रोथ और मोटाई और वेट गन्ने का किसी में है नहीं। लेकिन ये देख लीजिए आप पहली बार लगाए, जबकि भाइयों हमने 38 जब शुरू में लगाया था तो 38 ने 4 से 5 साल लिए थे ज़मीन को पकड़ने के लिए। 4 से 5 साल बाद 38 चलना शुरू हुआ था भाइयों। और इसे देख लीजिए आप, मैं बराबर वाली गूल दिखा रहा हूँ आपको 38 की, और ये है 11-0-15 की भाइयों, सेम ही है लगभग, कोई मतलब ये दबा हुआ नहीं भाइयों। और 2-3 साल के बाद तो ये गन्ना अपना जलवा दिखाएगा भाइयों, और गन्ने की मोटाई वगैरह भी दिखाऊंगा मैं आपको, इसकी पहचान भी आप कर लेना भाइयों। पत्ता मैं ज़्यादा उतारूंगा नहीं भाइयों इसका, क्योंकि ताऊजी का बीज के काम आएगा ये, और बीज के गन्ने का पत्ता उतरना नहीं चाहिए इस तरह से भाइयों, बहुत ज़बरदस्त है। और ताऊजी के बेटे आ गए हैं, मैं उनसे भी मिलवाऊंगा। भैया जी आइए ज़रा यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा आप भी अपना परिचय। नमस्कार जी। नमस्कार भैया, मैं जसराम मोहम्मदपुर देमल से जी। तो भैया जी जैसे कि ये ताऊजी से मैंने अब तक बात करी है जी, तो आप ही करते हो खेती ज़्यादातर या ताऊजी? हाँ दोनों करते हैं। दोनों करते हैं। ताऊजी मेहनती बहुत है। हाँ खेत पर यही ज़्यादा रहते हैं। यही ज़्यादा रहते हैं। तो भैया जी ये जो आपने गन्ना लगाया था, इसमें जब बुआई करी थी उस वक्त क्या लगाया था, एक बार मुझे ये बता दे थोड़ा सा। DAP लगाया था और ये लगाया था मतलब फ्यूरोडॉन लगाई थी आपने, और उसके बाद भी अब मार्च वगैरह में कुछ लगाया भैया जी, फटेरा या कोरोजन वगैरह कुछ नहीं लगाया। कोरोजन तो हुई नहीं इस पे, हुई नहीं ना। तो और कोई दवाई फटेरा लगाया मिट्टी चढ़ाने पे। मिट्टी चढ़ाने पर। अच्छा भैया मिट्टी कम रहेगी आपकी? हाँ मिट्टी कुछ मिट्टी रहेगी है, मिट्टी कम रहेगी। हाँ अच्छा तो आप मिट्टी चढ़ाने का यंत्र है आपके पास? हाँ यंत्र है, लाए हो? हाँ। तो कैसा है, क्या वो काम बढ़िया नहीं कर रहेगा? हाँ उसमें थोड़ा दिक्कत है, जो तवे भी घिसे नहीं उसके। तवे वाला है? तवे वाला है। अच्छा। डबल डिस्टेंस में। तो भैया जी ये गन्ना 11-0-15 कैसा लग रहा है आपको? गन्ना बढ़िया है। बढ़िया। लगाओगे अगले साल? अगले साल लगाएंगे। हाँ इसे ही बोएंगे अगले साल। इसे ही बोगे? 38 को कम करोगे और इसे बढ़ाओगे? हाँ है जी। हाँ। तो भाइयों ये थी आज की वीडियो जो मैंने अभी तक आपको जानकारी ताऊजी से ली है, और ये भाई हैं जसराम सिंह, इनसे ली है। और मैंने गन्ना दिखा दिया आपको, 38 भी बराबर में खड़ा है देख लीजिए, और 11-0-15 ये है। तो भाई इसमें मैंने एक चीज़ देखी, इसे पशुओं ने बहुत खाते हैं इसे। हाँ पशु इससे 38 से ज़्यादा खाता है। 38 से ज़्यादा खाया आयु। हाँ। मेरे खेत में भी खड़ा, वहाँ भी पशुओं ने माहौल ने इतनी हालत कर दी थी कि जबकि उसी खेत में 23 खड़ा, 23 को सूंगा भी नहीं। हाँ। और इसे बहुत खाया था। खाता है, इसकी क्वालिटी और ज़्यादा बढ़िया है। हाँ क्वालिटी बढ़िया, इसमें रिकवरी भी ज़्यादा है। रिकवरी भी ज़्यादा, सही कह रहा हूँ। तो भाइयों अंदर अगर चलेंगे ना तो अंदर जो ग्रोथ है इस गन्ने की वो 38 को भी इसने दाब रखा भाइयों। ये तो बाहर से दिखाया मैंने आपको, अगर हम अंदर गए तो 38 से भी ज़्यादा बेहतर ग्रोथ खड़ी है दिखा दो गन्ने की इसकी, और बहुत ही बढ़िया गन्ना है भाइयों। रोग इसमें कोई है नहीं, ना किसी तरह का फंगस वगैरह का रोग है अभी तक,
ना कोई टॉप बोरर वगैरह तो अभी इसमें है नहीं भाई जी। ना अभी नहीं, अभी नहीं है टॉप बोरर इसमें। और बहुत अच्छा गन्ना भाइयों 11015। तो भाइयों ये थी आज की वीडियो, अच्छी ज़रूर लगेगी आपको, उम्मीद करता हूँ। कमेंट करके बताना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।